ओके, तो स्टार्ट करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर। इससे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफेक्ट्स ऑन रेल। डिफेक्ट्स इन रेल्स। चार टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं: कॉरुगेटेड रेल्स, किंक्स इन रेल्स, हॉग्ड रेल्स और बकलिंग ऑफ रेल्स। बकलिंग ऑफ रेल्स। सबसे पहले देखते हैं कॉरुगेटेड रेल्स का मतलब। कॉरुगेटेड रेल्स का मतलब होता है कि रेल के सरफेस पर माइन्यूट डिप्रेशंस आ जाते हैं, छोटे छोटे डिप्रेशंस। रीजन क्या है? वहां पर होते हैं ये, या तो जहां पर ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं, जहां पर रेल का ब्रेक लगता है, या फिर जहां पर ट्रेन स्टार्ट होती है, वहां पर हो सकते हैं कॉरुगेटेड रेल्स की प्रॉब्लम। जब इसके ऊपर से ट्रेन पास करती है तो एक रोरिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, रोरिंग साउंड। दूसरा डिफेक्ट है किंक्स इन रेल्स। एक बार मैं ब्रश अप कर दूं, इन रेल्स की बात हो रही है, इनके अंदर क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा डिफेक्ट है किंक्स। अगर एडजॉइनिंग जो रेल है उसके एंड्स स्लाइटली आउट मूव कर जाएं तो किंक बन जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन है इसका लूज पैकिंग ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की लूज पैकिंग। किंक्स कुछ इस तरह से होते हैं। अगर टॉप व्यू देखें तो रेल इस तरह से हो जाती है। ये हो गया किंक। टॉप व्यू अगर देखें, उसके बाद आता है हॉग्ड रेल। हॉग्ड रेल। हॉग्ड रेल होता है इंपैक्ट एक्शन की वजह से, व्हील का जो इंपैक्ट है, व्हील का इंपैक्ट, उसकी वजह से जो रेल का एंड है वो बेंड डाउन हो जाता है। किस तरह से होता है? अगर ये रेल है हमारे, ये रेल है, ये यहां पर जॉइंट है, इसके ऊपर से ट्रेन पास करेगी, इसके ऊपर से ट्रेन पास करेगी तो जॉइंट के पास से ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी रेल, तो इसको कहते हैं हॉगिंग ऑफ रेल। और फोर्थ टाइप है बकलिंग ऑफ रेल। बकलिंग ऑफ रेल। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर राइज करता है, समर्स में टेम्परेचर राइज करता है, तो उसकी वजह से स्टील जो है, स्टील से बनी होती है क्योंकि, तो स्टील एक्सपैंड करता है, स्टील एक्सपैंड करता है। इस एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए
एंड जॉइंट्स पर थोड़ा गैप होना चाहिए, सर्टेन गैप होना चाहिए, या एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करने चाहिए, एक्सपेंशन जॉइंट्स। अगर एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइडेड नहीं हो या सफिशिएंट ना हो एक्सपेंशन जॉइंट, तो क्या होता है, थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। समर के डेज में रेल्स पर थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से रेल बकल कर जाती है, यानी बेंड कर जाती है। दूसरा रीजन इसका है कि अगर फिश प्लेट्स, जिन प्लेट्स से ज्वाइन करते हैं दो रेल को, उनको कहते हैं फिश प्लेट्स। फिश प्लेट्स अगर ज्यादा टाइटली बोल्टेड हो तो भी ट्रेन बकल कर सकती है। बकल करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये बेंड हो गई है, इतनी ज्यादा बकल नहीं करती है, लेकिन समझने के लिए हम देख सकते हैं कि इस तरह से बकल करेगी। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल परमानेंट वे। सबसे पहले तो गेज जो है, दो रेल्स के बीच की डिस्टेंस, गेज जो है करेक्ट होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा जो परमानेंट वे है, परमानेंट वे हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है कि परमानेंट वे को परमानेंट वे क्यों कहते हैं, सिर्फ वे क्यों नहीं कहते। तो इसका रीजन ये है कि हम कुछ टेम्परेरी रेल्स भी डालते हैं ट्रैक के लॉन्ग, तो उसको कहते हैं टेम्परेरी वे। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने नाम दिया है परमानेंट वे। परमानेंट वे रेजिलेंट होना चाहिए। रेजिलेंट मतलब रिकॉइलिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। एंड इलास्टिक, इलास्टिक मतलब डिफॉर्मेशन के बाद अपनी शेप में वापस आने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि शॉक्स आने वाले हैं, वाइब्रेशंस आने वाले हैं इनके ऊपर, तो उनको एब्जॉर्ब करना है। थर्ड पॉइंट आता है ट्रैक। ट्रैक की जो है लेटरल स्ट्रेंथ एनफ सफिशिएंट होनी चाहिए, लेटरल स्ट्रेंथ। फोर्थ पॉइंट है ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब पानी का निकलना, पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए, जैसे रेन वाटर है, परफेक्ट होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम। उसके लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं जिससे कि पानी पास होगा। उसके बाद आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है प्रॉपरली डिजाइंड होने चाहिए और मेंटेन्ड होने चाहिए। इसके बाद हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेज। गेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। गेज हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। क्लियर डिस्टेंस जो है इनर रेल्स के बीच की, दो इनर रेल्स के बीच की, उसको हम कहते हैं गेज। ये जो डिस्टेंस है इसको गेज कहते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ गेज। 4 टाइप के हमारे पास गेज हैं। ब्रॉड गेज, मीटर,
नैरो और स्टैंडर्ड। इनकी विड्थ है 1.676 मीटर ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए 1 मीटर, नैरो गेज के लिए 0.762 मीटर और स्टैंडर्ड के लिए 1.435 मीटर। ये यूज होता है यूके और यूएसए में। तो जो हमारा ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज, इसके सर्टेन एडवांटेजेस हैं ओवर अदर गेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉड गेज, बीजी से हम डिनोट करेंगे, बीजी, एमजी, एनजी, एसजी। सबसे पहले तो ट्रेन मूवमेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है ब्रॉड गेज में। दूसरा, स्पीड्स ऑफ ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर अलाउड है ब्रॉड गेज के लिए, यानी ट्रेन की स्पीड जो अलाउड है वो ज्यादा है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि जो एक्सल लोड है, एक्सल लोड ज्यादा है, ग्रेटर परमिटेड है, ग्रेटर परमिटेड, और इकोनॉमी जो है वो ज्यादा है ब्रॉड गेज की। उसके बाद एक टॉपिक आता है कॉनिंग ऑफ व्हील। कॉनिंग ऑफ व्हील, ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो कार की तरह इस तरह से नहीं बनाए जाते, एक स्लोप पे बनाए जाते हैं, यानी इस तरह से व्हील बनाए जाते हैं। अगर ये देखेंगे हम तो ये एक कार का एक्सेल है, जबकि रेल का एक्सेल कुछ इस तरह से होता है। रेल का एक्सेल इस तरह से होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक स्लोप है, ये स्लोप होता है 1:20 का। ये एक्सेल है बीच में और ये हो गया हमारा व्हील। तो रेल पर ये इस तरह से चलते हैं, ये रेल्स हो गई। यहां पर भी 1:20 का स्लोप होगा, 1:20, यहां भी 1:20 का स्लोप होगा। तो इस तरह से रेलवे ट्रैक होता है और व्हील्स जो हैं स्लोप पे बनाए जाते हैं 1:20 के। इसी को हम कहते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स। तो रीजन क्या है कोनिंग ऑफ व्हील्स का? इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे रीजन को। पहले पढ़ते हैं ऑन स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट ट्रैक में अगर इस तरह से ट्रैक है तो इसमें क्या होगा, अगर ट्रेन अगर सीधी बनाएंगे, सीधे व्हील्स बनाएंगे तो ट्रेन स्लिप कर सकती है, लेकिन अगर इस तरह के व्हील्स बनाएंगे तो ट्रेन सेंट्रल पोजीशन में रहेगी। ट्रेन टू कीप ट्रेन इन सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन, ट्रेन सेंट्रल पोजीशन में रहेगी। अगर ट्रेन जो है थोड़ी बहुत
दूसरी डायरेक्शन की तरफ हो जाए तो व्हील का जो डायमीटर है उस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा और दूसरी दूसरी जो रेल है उसका कम हो जाएगा। तो इसलिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो अनइक्वल हो जाएगी। तो कोनिंग की वजह से अगर ट्रेन थोड़ी स्लाइटली ऐसे हो जाए, लेफ्ट को हो जाए या राइट को हो जाए, तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगी। तो उसकी वजह से, कोनिंग की वजह से, ट्रेन वापस अपनी सेंट्रल पोजीशन में आ जाएगी। तो ये एक तरह से ऑटोमेटिक हैंडल की तरह काम करता है, ऑटोमेटिक हैंडल। अब देखते हैं कर्व्ड ट्रैक पे क्या होता है। ऑन कर्व्ड ट्रैक, अगर ये हमारा ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, इसका यहाँ पर सेंटर होगा कहीं, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। अगर ये डिस्टेंस आई है, एक्स है, इनर व्हील के लिए, इनर व्हील यहाँ पर चलेगा, आउटर व्हील यहाँ पर चलेगा, तो ये डिस्टेंस वाई ले सकते हैं। ये एंगल हो गया थीटा। इस डिस्टेंस को हम लेते हैं R2 और आउटर डिस्टेंस को लेंगे R1, यानी R1 इज ग्रेटर देन R2। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, अगर ये आर्क है, आर्क और रेडियस, आर्क जो होता है वो होता है एंगल इनटू रेडियस। तो यहाँ पर भी वही लगाने वाले हैं। तो जो आर्क होगा, आर्क एक्स, एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2πr2 इंटू थीटा बाय 360। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 इंटू रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180 डिग्री इंटू R2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। इसको कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया R2 इंटू थीटा। जैसा कि हमने रिलेशन देखा था, आर्क यानी x इक्वल टू एंगल थीटा इंटू रेडियस। इसी तरह से y आ जाएगा 2πr1 इंटू थीटा बाय
2πr1 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री में है, पाई रेडियंस में। तो जब ट्रेन मूव करती है कर्व ट्रैक पर मूव करेगी, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। तो इसका मतलब जो आउटर व्हील है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ इनर व्हील। तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कर्व्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, ट्रेन आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है ट्रेन पर। तो जो आउटर डाया है, आउटर व्हील का डाया, वो ज्यादा हो जाता है इनर व्हील से। डी आउटर इज ग्रेटर देन डी इनर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल करनी पड़ रही है आउटर व्हील को, वो एडजस्ट होगी पार्टली बाय स्किडिंग और पार्टली बाय स्लिपिंग। तो जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो पार्टली बाय स्किडिंग और पार्टली बाय स्लिपिंग से एडजस्ट होगी। स्किडिंग और स्लिपिंग का मतलब है, पहले स्किडिंग का मतलब देखते हैं। स्किडिंग मतलब अगर ये टायर है, टायर मूव नहीं कर रहा है, ट्रेन के साथ ऐसे रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रेन के साथ सीधा मूव करता जा रहा है, इसको कहते हैं स्किडिंग। और स्लिपिंग मतलब टायर घूम रहा है लेकिन ट्रेन के साथ स्लिप करता जा रहा है। इसका मतलब कि स्लिपिंग में रोटेशन इज ग्रेटर देन लॉन्गिट्यूडनल लेंथ। तो जो स्लिप या स्किड डिस्टेंस है वो होती है 0.029 मीटर पर 1 डिग्री सेंट्रल एंगल। पर 1 डिग्री सेंट्रल एंगल। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बाकी।